करप्शन के मामले वो भी हायर पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, यानी कि सिविल सर्वेंट्स हो या बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए बाबू लोग हो, उनके खिलाफ करप्शन के मामलों में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू किया है। जो सरकारी डाटा है वो ये शो करता है कि पिछले 3 सालों में 2000 से ज्यादा पब्लिक सर्वेंट्स को बुक किया गया है अलग अलग करप्शन के चार्जेस में और उसके अलावा अन्य कई चार्जेस में। ज्यादातर जम्मू कश्मीर में भी और देश भर में भी यही ट्रेंड देखने को मिलता था कि अगर कोई भी कानून की अवहेलना कोई आम आदमी करता तो फौरन उसे बुक कर लिया जाता। अगर कोई क्लर्क या फिर नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ कर्मचारी कोई गलती करता या वो कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा जाता या कर्मचारी किसी न किसी करप्शन के केस में इन्वॉल्व पाया जाता, फौरन टर्मिनेशन, फौरन सस्पेंशन, फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन अगर यही काम कोई आईएएस आईपीएस करता, यही काम अगर कोई बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी करता तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो डेटा सामने आया है उसमें ये देखने को मिलता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो डेटा शो किया गया कि पिछले साल ही 44% ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है सीबीआई के प्रोब्स में और सीबीआई के द्वारा पब्लिक सर्वेंट्स को अलग अलग केसेस में बुक करने के। 2000 से ज्यादा पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ कार्रवाई पिछले 3 सालों में हुई है। उसमें यह देखा जा रहा है कि चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस ऑफिसर हो या अन्य पब्लिक सर्वेंट्स हो, पिछले 3 सालों में जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 44% का ये जो जंप पिछले साल में ही देखने को मिला है और इसमें कई सारे केसेस जो एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन एजेंसी है उसने जब दायर किए उसके बाद जाकर कई मामलों में तो सीबीआई ने जांच करना शुरू की। अभी भी रिसेंटली सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 ऑफिशियल से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के करप्शन के केस में, और उसमें भी सीबीआई को 60 लाख रुपए कैश जो है वो अक्यूज से मिले। जम्मू कश्मीर में भी आप जानते हैं कि इसी तरीके के मामले कई बार सामने आए जहां पर कई सारे बाबू लोग अलग अलग केसेस में मुलव्विस पाए गए, उनके खिलाफ मामले बने, लेकिन बाद में या तो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं मिला या फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। ऐसे भी मामले सामने आए जहां पर एक आईएएस के पास से कैश मिला और जब उस कैश को लेकर बात की गई कि आप ऑथराइज ही नहीं थे ये पैसे लेने के लिए, ये पैसे आपके पास आए कहां से, तो पैसे वापस कर दिए गए और मामला रफा दफा कर दिया गया। उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर में काफी हंगामा हुआ था कि आखिर अगर चोर कोई चीज किसी चीज की चोरी करता है और बाद में पुलिस के पकड़े जाने के बाद वो सामान वापस कर देता है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके के कई मामले जम्मू कश्मीर में भी बनते आए हैं जिसमें आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस ऑफिसर्स हो या बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगे, करप्शन के केसेस बने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई शुरू की या फिर सीबीआई का प्रोब शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो डेटा देश भर का देखने को मिल रहा है, इसमें सीबीआई ने अभी तक 2000 से ज्यादा पब्लिक सर्वेंट्स को पिछले 3 सालों में अगर बुक किया है तो उसमें साल 2020 में 608 ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्हें अलग अलग केसेस में बुक किया गया। इसके साथ में 2021 में 582 ऐसे ऑफिशियल्स के खिलाफ केसेस बने और साल 2022 में 844 पब्लिक सर्वेंट्स को बुक किया गया, चाहे वो केंद्र में हो, स्टेट में हो या अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में हो। इस डेटा में ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से करप्शन के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि केसेस करप्शन के नहीं बढ़ रहे, बस करप्शन उतनी ही थी जितनी पहली है, लेकिन अब केसेस बनना शुरू हो गए हैं, अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ में ये भी देखा गया कि कई सारी स्टेट्स हैं जो अभी भी जनरल कंसेंट जो सीबीआई को देनी है किसी केस को प्रोब करने के लिए या सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन जो देना है, कई सारी स्टेट्स में वो नहीं दिया जा रहा। कन्विक्शन रेट की अगर बात की जाए, क्योंकि मामला बनता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उसके बाद किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी पुलिस ऑफिसर को कन्विक्ट करना सबसे बड़ी बात मानी जाती है कि उसे आप दोषी ठहराएं, केवल इल्जाम ना लगाएं बल्कि प्रूव करें कि वो दोषी है या नहीं है। तो इस मामले में भी जो डेटा शो किया गया उसमें ये देखा गया कि कन्विक्शन रेट भी साल 2022 में इंक्रीज हुआ है और 75% तक जो है ये डेटा जो है बताता है कि 75% तक भी कन्विक्शन रेट पहुंचा। पहले जो है साल 2018 से साल 2021 तक कभी ये कन्विक्शन रेट 70% तक भी नहीं पहुंचा था। इसी तरीके से अब सीबीआई ने कई सारे मामलों में क्रिमिनल असॉल्ट हो, करप्शन हो या अन्य कई सारे मामले जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ भी प्रोब किए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन आज भी
ये ओवरऑल देश भर का डेटा देखकर ये तो नजर आता है कि अब सरकारें सीरियस हैं इस मामले को लेकर कि अगर कहीं पर भी रिश्वत ली जाती है, कहीं पर भी करप्शन हो रही है तो उसे प्रोब किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में क्या सेम चीज कही जा सकती है? क्योंकि आज भी चाहे अलग अलग ठेके हो, स्मार्ट सिटी के काम हो या अन्य कई सारी चीजों को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाते हैं और ये बताते हैं कि कितने बड़े बड़े घपले, कितनी बड़ी बड़ी धांधलेबाजी और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ फायदा ठेकेदारों को और फायदा अन्य लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ठेके कैंसिल होते हैं, कार्रवाई कोई नहीं होती। किसी भी ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाता है, कार्रवाई कोई नहीं होती। केसेस सामने आते हैं, मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है, कार्रवाई कोई नहीं होती। क्या जम्मू कश्मीर में भी वो बदलाव देखने को मिलेगा जो देश भर में देखने को मिल रहा है? एक मामला जो रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर जम्मू कश्मीर में बना, उसको लेकर अभी भी सीबीआई प्रोब कर रही है, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली हो, किसी को कन्विक्ट कर दिया हो, किसी को कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई हो, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा।